ये जो बजट आया है, क्या ये सिर्फ चंद माह के लिए? बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या 13 अगस्त को असेंबली मुद्दत खत्म होने के बाद कई और बजट आएंगे? लग कुछ ऐसा रहा है। क्यों? क्योंकि डार साहब का जो बजट है वो जमीनी हकाइक को यकसर नजरअंदाज कर रहा है। ने 14 खरब रुपए का बजट पेश किया। वफाकी खजाना खाली है, कौमी खजाने के अंदर पैसे नहीं है। इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो हेर फेर के बहुत माहिर हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि जनाब चूंकि ये मुंशी हुआ करते थे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के, और इनको यही काम आता है कि नंबर इधर से उधर कर दो, और जिस तरह से ये मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे। बजट का, पिछले बजट का कोई भी टारगेट इस बार अचीव नहीं हो पाया। जो इंटरनेशनल इदारे हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी मईशत की जो हालत है वो दिन ब दिन पतली होती जा रही है। यूं लग रहा है कि डार साहब का शौक पूरा हो चुका है और मईशत को एक तूफान में से निकालने का जो एक चाह था वो उतर चुका है। हुकूमत ने टैक्स और खर्चों के जो अहदाफ रखे हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है। और इस साल FBR को 7,400 अरब रुपए इकट्ठा करने का हदफ मिला था, जो 90% भी पूरा नहीं हो सका है। अब जी आगे चलते हैं। जो अगला साल है टैक्स हदफ वो 9,200 कर दिया गया है। अब एक सवाल है कि ना जाने इसके पीछे क्या जो सोच है वो कार फरमाए, और ये होगा कैसे? सबसे बड़ी चीज़ है जो 90% भी पूरा नहीं हो सका ये हदफ, ये पूरा कैसे होगा आगे जाके? और ये जो फिर सरकारी मुलाजमीन है उनकी जो पेंशन है 17.5 और तनख्वाहें जो है 35% तक की बढ़ा दी गई हैं। और एक और सवाल आ रहा है कि ये जो पैसे हैं कहाँ से आएंगे? विफाक जो टैक्स इकट्ठा करेगा वो कर्ज़ों की अदायगी पर लग जाएगा, फिर दिफा, सब्सिडी, फिर तरक्याती बजट, और ये जो तनख्वाह है, पेंशन है, इसके लिए जो रकम है वो कहाँ से आएगी? और सबसे बढ़कर इन सब बातों को IMF तो मानने वाला नहीं है, सीधी सी बात है। हालांकि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि जी IMF की जो शराइत है मिनोअन कर ली गई हैं। और बजट खरबों रुपए का पेश कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि आपको ये मराहत दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर यही चीजें, इसी तरीके के वादे और इसी तरीके के ख्वाब दिखा के ही आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं, तो क्या इससे वोट बैंक आप हासिल कर लेंगे? एक बुनियादी सवाल है। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट 2023 और 24 का मजमूई हजम जो है वह 14,460 अरब रुपए मुख्तस किया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट 2023-24 का मजमूई हजम इतना जो रखा गया है, इसमें अगले साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे PSDP कहा जाता है उसके लिए 9 खरब 50 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 2 खरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट जो है वो तकरीबन कोई 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगा। मुल्की दिफा जिसके बजट में गुज़श्ता साल कमी की गई थी, अब की बार 18 खरब 4 अरब सब्सिडी रखी गई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा इजला, इसके साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए तकरीबन 14 खरब 64 अरब रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। ये जो सारा कुछ रखा गया है, इसके पीछे पैसा कहां से आएगा? IMF के साथ आपकी डील नहीं है और वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF के साथ हमारी डील नहीं हुई और हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि उसके साथ डील ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अगले साल आपने खसारा तकरीबन 7,000 अरब रुपए का रखा है और उसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतना खसारा होगा, तो जितनी आप उम्मीद करते हैं हर साल खसारा उससे ज्यादा होता है। जितना आपने खसारा रखा, सूबों को जब सारे पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे तो वफाक के पास जो पैसा बचेगा उसमें 500 से 700 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में अदायगियां करनी है। पाकिस्तानी अवाम कहती है कि महंगाई की शरह 38% तक पहुंच गई है। IMF भी कुछ कहता है और वो ये कहता है कि बजट काबिल कबूल होगा तो आइंदा कर्ज की किस्त मिलेगी, और उनका काबिल कबूल जो बजट है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। ऐसे में फिर हमारे वज़ीर ख़जाना डार साहब सब अच्छा ही कह रहे हैं और कहते ही जा रहे हैं। आज हमने जो बजट देखा, ना कोई ऑपोजिशन नज़र आई। ऑपोजिशन तो वो होती है बजट में जो शोर शराबा करे, जो तनकीद करे। आज हमें कुछ नज़र नहीं आया। जो बजट वाला एक माहौल होता है हमें हर दफ़ा नज़र आता है, शोर शराबा, मछली मंडी बनी हुई होती है। ऐसा कुछ नहीं था। ना ही ऑपोजिशन बेंचों से हमें कोई तनकीद सुनने को मिली।
वज़ीर ख़जाना को हेडफोन पहने पड़े, ना ही उन्होंने वो पहने, ना ही बजट की कॉपियाँ आज फाड़ी गई। हम ये नहीं कहते कि लड़ाई झगड़ा हो तो ही बजट अच्छा होता है। ऑपोजिशन को हर बात जो है ना कंसर्न्स होते हैं कि बजट कैसा पेश किया गया, इसमें ये हो सकता था, ये हो सकता था। ऐसा कुछ भी नहीं था। आज जब डार साहब बड़े सुकून वाले माहौल में आज डार साहब ने बजट पेश किया, ना ही स्पीकर की कुर्सी का घेराव किया गया, किसी की जरूरत ही नहीं थी। जाहिर है कोई जानदार ऑपोजिशन होती तो कुछ पता चलता कि बच्चे अदायगी में ना दे तो क्या करें। 18,000 अरब 18,000 तो हमने लिया 3.5 सालों में। इन्होंने एक साल में 15,000 अरब ले लिया। इन्होंने सारी कसरें तोड़ दी। और फिर ये जो बजट का खसारा इन्होंने ऐलान किया ना 6,000 अरब रुपए का सिर्फ, ये 6,000 मुंह से बोल रहे हैं तो माशाल्लाह 8-9 हजार अरब हो जाना है। और फिर ये भी नहीं बताया। अच्छा, फिर इसमें मजे की बात देखें कि ये सारा का सारा ये कह रहे हैं कर्ज हमें जो है, जो हम खसारा करेंगे ये बैरूनी ममालिक से कर्ज की शक्ल में आ जाएगा। 14 महीने से इनको किसी ने झेला नहीं दिया। ये जो हंस रहे थे ना, ये इस पे हंस रहे थे कि ये मैंने ऐलान तो कर दिया है, आगे चलाएगा कौन, फिर आगे से कर्ज इनको कौन देगा। ये वही वाला काम किया इतने खसारे, तकरीबन 7% खसारे के साथ अगर आप अपना बजट पेश कर रहे हैं तो फिर वही गाड़ी चलेगी, आप उधार लेंगे, फिर आप पे और कर्जा चढ़ेगा, फिर सूद आपको देना पड़ेगा। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं इनकी फिलॉसफी। 1994 में सिंध हुकूमत ने 2 अरब रुपए कर्ज दिया था। उसका सूद अभी तक वो कर्ज अपनी जगह, उसका सूद 22 अरब रुपए अब तक वो अदा कर चुकी है सिंध हुकूमत। 2 अरब रुपए असल नहीं उतारे, 22 अरब रुपए उस पर सूद दे दिया है। तो ये इनकी फिलॉसफी ये है। और ये नून लीग का पुराना स्टाइल है कि ये अभी वो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि तारीख में पहली दफा 1100 अरब रुपए 2 दफा जो नून लीग की हुकूमत ने 1,000 अरब से ऊपर बजट दिया, वरना आज तक किसी ने नहीं दिया। तरक्याती बजट की बात कर रहा हूँ मैं। भाई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप कर्ज ले रहे हो और उसके ऊपर तरक्याती बजट, और फिर तरक्याती बजट में भी आप क्या करते हो, MNAs और MPs को दे देते हो कि जाओ इसको उड़ाओ, जिसका हिसाब किताब नहीं। और जिस तरह आपने हुदैबिया पेपर मिल केस का सुना होगा, जाली अकाउंट्स बनाना, पैसा मनी लॉन्डर करना, ये इनको आता है। इधर से उधर कर दिया, उधर से इधर कर दिया, 2 नंबरियां की, नंबर्स के साथ भी गेम ऐसी खेली। तो अब अर्ज ये है कि ये 2014 नहीं है, ये जिस तरह से इन्होंने 2013 से 18 तक मामला चलाए थे नून लीग ने कि जी चाइना से आ रहे थे सी पैकेज, डॉलर्स आ रहे थे और उस चक्कर में जनाब ये डॉलर को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। ये उसी माइंड के हैं। अब तो ये हाल है कि पहले तो IMF पकड़ा करता था इनकी 2 नंबरियां और पाकिस्तान को जुर्माने हुआ करते थे इसाक डार साहब की वजह से कि ये फ्रॉड करते हैं, 2 नंबरियां दिखाते हैं। अब तो पाकिस्तानी पकड़ लेते हैं इन्हें। पाकिस्तानियों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। अभी इन्होंने जैसे ही बजट पेश किया तो किस तरह से ये पकड़े गए हैं, इनके झूठ, फ्रॉड, 2 नंबरियां, एक चीज पकड़ी गई है। अभी तो ये सब नंबर्स है ना, नंबर्स में तो आप आगे से पीछे कर सकते हैं कि इतनी रकम वहां से आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हम दे रहे हैं जनाब, इतने हम 35% इजाफा कर रहे हैं आपकी तनख्वाहों में, सरकारी जो अफसरान है या मुलाजमीन है, इस तरह से पेंशन में इजाफा कर दिया। भाई बाकी लोगों का क्या होगा, और जितनी महंगाई हुई है उस हवाले से क्या होगा। अब जिस तरह से उन्होंने बजट में 2 नंबरियां की हैं, सिर्फ बड़ी बड़ी 2 नंबरियां मैं आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ बड़ी, वरना तो जनाब घंटों लग जाएंगे जिस तरह से इन्होंने हेरफेर किए हैं। पहले मैं आपके सामने फैक्ट्स रख दूं, इनकी जो कारकर्दगी जो खुद इन्होंने मानी है वो देखिए। ये कहते हैं जी तरक्की की शरह रहेगी अब 3.5%, ठीक है, GDP ग्रोथ जिसको कह रहे हैं। अब पिछले साल इन्होंने कहा था जी 5% होगी और हुई कितनी, 0.29%, 1% भी नहीं, आधी भी नहीं हो सकी। एक का आधा बनता है 0.5। जब 5% कही थी तो 0.2 हुई। अब ये खुद कह रहे हैं 3.5%। तो आप सोच लीजिए क्या होगा, मनफी में जाएगा ना। इन्होंने पिछली दफा कहा था जी कि महंगाई होगी 11%, ठीक है, और हुई कितनी, 29%, ये जो खुद मानते हैं। और जबकि मई में आखिरी महीने में जनाब हुई 38% तक महंगाई हो गई।